नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको समय पे मिलता रहे। और दोस्तों, अब तक की सभी वीडियो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। और दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, कल नया लेसन शुरू किया था जिसका नाम है LCM, लैसे तथा लैसे दोस्तों। और दोस्तों, कल की क्लास में है ना, जरूर उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने वो वीडियो देख ली है ना। और दोस्तों, अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार आप जरूर देखें, ताकि आज की वीडियो आपको बहुत ही बेहतर ढंग से दोस्तों समझ में आए। तो दोस्तों चलिए, कल की ही क्लास को आज की वीडियो में हम आगे बढ़ाएंगे। तो दरअसल जैसे कि आपको पता ही है कि हमने कल की क्लास में क्या किया था दोस्तों, HCF और LCM है ना दोस्तों, मैसे और लेसे कि जो शब्द होते हैं दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, फैक्टर कॉमन फैक्टर, उसमें हाईएस्ट क्या है। और इसके अलावा दोस्तों LCM है ना, मल्टीपल क्या होते हैं कॉमन, और लीस्ट मल्टीपल क्या है, ये सारी ही चीज़ें दोस्तों हमने पढ़ी थी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप वो कल की क्लास में देख चुके हैं दोस्तों, तो आज मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। इसके अलावा दोस्तों हमने HCF निकालने के सभी मेथड्स पे दोस्तों यहाँ पे चर्चा की थी। तो दोस्तों, आज की क्लास हम LCM निकालने के मेथड से जो है वो दोस्तों क्या करेंगे शुरू, यानी कि आज की क्लास में शुरुआत में हम LCM निकालने के मेथड्स पे चर्चा करेंगे। और दोस्तों, इसके दो विधियां हमें है ना जो दोस्तों उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड दोस्तों, लॉन्ग डिवीजन मेथड है ना, इस पे हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों है ना फैक्टराइजेशन मेथड इस पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि लंबी भाग विधि और दोस्तों इसके अलावा क्या, गुणनखंड विधि। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, गुणनखंड विधि दोस्तों। तो चलिए इन पे हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो कल की ही तरह देखिए, जैसे कि हम कोई दो नंबर ले लेते हैं, जैसे 12, और दोस्तों हम एक और नंबर ले लेते हैं, चलिए हमने यहाँ पे 16 ले लिया है दोस्तों, और हम इनका LCM चाहते हैं, तो हम किस तरीके से लंबी भाग विधि से इसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको लिखना है, आपको जरूर आता होगा ये मेथड, बस हम इस पर एक बार प्रकाश डाल रहे हैं दोस्तों कि शुरुआत में हम इसे समझ सकें। तो लंबी भाग विधि तो क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या जिससे कि ये दोनों या एक भी जो हो वो कटे, तो हम उससे भाग देते हैं। जैसे 2 से जो 12 है वो कितनी बार, 6 बार है ना, 2 6 12 होते हैं, तो 2 8 16, तो इस तरीके से। और फिर 2 से ही अगर हम बात करें तो 2 3 6 और 2 चौक 8। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये 3 है, 3 एकम 3, तो यह 4 आएगा। वैसे तो हम चाहते तो इस पर 2 और 2 बार लगा सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल ये इस तरीके से कर लिए हैं इसको। तो इन सभी की गुणा दोस्तों हमारा क्या होगी, LCM होगी। लंबी भाग विधि में इस तरीके से फैक्टर करके नीचे एक एक लाते हैं है ना, और इन सभी की मल्टीप्लाई आपका LCM हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से। तो 2 दूनी 4, 3 12 और 12 चौक 48। तो दोस्तों आपका LCM कितना है, 48 है। तो ये जो मेथड है जो है दोस्तों, इसी को हम लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं LCM का। और गुणनखंड विधि की बात करें तो देखिए 12 और 16 पे ही हम बात कर लेते हैं। तो हमें 12 और 16 के अलग अलग गुणनखंड करने चाहिए। जैसे कि मैं इधर कर देता हूँ कि अगर मैं 12 के अलग फैक्टर करूँ, गुणनखंड करूँ, तो 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3, तो इसके जो टुकड़े आए हैं ये हैं, जिसमें 2 2 बार आए हैं, इसलिए 2 की पावर 2 गुणा 3 इसके फैक्टर होंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि भाई जो 12 के टुकड़े हैं वे कितने हैं, 2 की पावर 2 है दोस्तों, इसके अलावा कितना है, 3 है। वहीं अगर हम 16 के फैक्टर की हम बात करें तो 16 के फैक्टर कर लेते हैं। तो देखिए 2 से ही कितनी बार जा रहा है, 8 बार, 2 से ये कितनी बार जा रहा है, 4 बार, 2 से कितनी बार जा रहा है, 2 बार, और ये कितना, 1। तो 1 2 3 4, तो 2 की पावर कितनी आएगी, 4 आएगी। यहाँ पे 2 की पावर कितना, 4 आ गया। अब देखिए अगर हम इनके LCM की बात करें तो आप इनमें देखिए क्या है कि आप करना किस तरीके से है। जैसे कि हमने कल HCF की बात की थी, तो HCF में हमने क्या किया था, कॉमन नंबर देखे थे। जैसे कि इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, और जो पावर थी वो छोटी पावर ली थी। कौन सी पावर ली थी हमने, छोटी पावर। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम छोटी पावर की बात करें 2 और 4 में, तो छोटी पावर 2 है, तो 2 की पावर 2। इस तरीके से अगर हम इनका HCF निकाल रहे होते तो इस तरीके से आसानी से 4 निकाल देते। लेकिन LCM में क्या करना है, देखिए जैसे कॉमन नंबर है उसको एक ही बार लिखिए, जैसे कि यहाँ पे आप कर रहे थे, और छोटी पावर लेते। लेकिन LCM में अगर कॉमन नंबर है तो उसे आप एक बार तो जरूर लिखिए, लेकिन पावर जो है उसकी बड़ी लीजिए। पावर जो है आपको क्या लेनी है, बड़ी पावर लेनी है। पावर जो है आपको LCM में बड़ी लेनी है। तो अगर कॉमन नंबर 2 की मैं बात करूँ तो यहाँ 2 और यहाँ 4 है, तो मुझे 4 लेना है।
इसके अलावा जैसे 3 अकेला यहाँ पे पहले ही फैक्टर में है, बाद में नहीं है, यहाँ कॉमन नहीं है, लेकिन उसको भी आप लिखेंगे। अर्थात कोई ऐसा भी नंबर है जो केवल एक ही संख्या के फैक्टर में है, तो उसको भी आपको क्या करना है, लिखना है। यानी कि प्रत्येक नंबर आपको जो ऊपर वाले फैक्टर में हो, नीचे हो या और तीसरी संख्या होती वहाँ होता, प्रत्येक संख्या को आपको एक बार लिखना है। जो कॉमन संख्या उनकी बड़ी पावर लेनी है और इसको दोस्तों सोल्व कर लेना है। अब देखिए 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है ना। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होते हैं, गुणा 3 तो 16 3 48। तो ये जो है आपका कौन सा मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड है। तो देखिए दोस्तों, कल की और अब तक की क्लास में हमने है ना जो इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी है ना, सभी पे चर्चा की है, इनके शब्द के मतलब समझे हैं, इनमें क्या क्या तरीके लग सकते हैं। और दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अपने हमेशा की तरह अपनी किताब से शुरू करते हैं, एग्जाम्पल करने शुरू करेंगे, सभी एग्जाम्पल को करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। दोस्तों अब तक का अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आगे भी बेहतर ढंग से जरूर समझ में आएंगी दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास को और आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा पहला एग्जाम्पल, और देखिए इसमें क्या कहा गया है कि 1485 तथा 4356 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, ऐसा हमें बताना है। महत्तम समापवर्तक अर्थात हमें इसका HCF है दोस्तों वो निकालना है। और जैसे कि हमने कल की क्लास में बात की ही थी पार्ट 1 में है ना वीडियो के, कि इसके जो HCF है उसको निकालने के हमारे पास 4 तरीके हैं। जिसमें सबसे पहले हमने बात की थी लॉन्ग डिवीजन मेथड की, है ना। उम्मीद है दोस्तों आपने वो पार्ट देखा है, और अगर नहीं देखा है तो दोस्तों रिक्वेस्ट है कि आप उसे जरूर देख लें, ताकि आज की क्लास आपको और अच्छे से समझ आए, है ना। लॉन्ग डिवीजन मेथड की, फैक्टराइजेशन मेथड की, चलिए दोस्तों इतना ही लिख लेते हैं इसको। इसके अलावा हमने डिफरेंस मेथड की बात की थी, और इसके अलावा हमने एक बेसिक रूल की हमने बात की थी। तो उम्मीद है आपको सारे के सारे रूल अच्छे से याद है। तो चलिए हम पहले ही मेथड से, यानी कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें क्या करना है, जो बड़ी संख्या है उसको देखिए हम इस तरीके से लिख लेते हैं 4356, और जो छोटी संख्या है 1485 उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। अब इसकी हम टेबल चलते हैं यहाँ पे। तो देखिए 14 3 42, लेकिन 85 3 यहाँ पे कुछ ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 2 बार चला के देखते हैं। चलिए तो देखिए 2 पंजे 10, 1 2 8 16 और 1 17, 1 हासिल है, 2 चौक 8 और 1 9 है, और 2 एकम 2 है। अब देखिए घटा लेते हैं, यहाँ पे 6 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए कितना आएगा आपका, 6 में से 0 गए 6, अब ये 15, और 15 में से अगर आप क्या करेंगे 7 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 8 आएगा। ठीक है ना दोस्तों, 15 में से 7 घटाए 8 आया। अब देखिए यहाँ पे कितने बचे हैं 2, और 12 हो जाएंगे, और 12 में से 9 जाएगा तो कितने बचेंगे 3 बचेंगे, और यहाँ पे 3 बचे हैं और 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब यह जो शेषफल है ये इससे क्या है, छोटा है। अब इस संख्या को आपको क्या करना है, आगे लिख लेना है। तो 1485 आपने आगे लिख लिया। अब देखिए आपको समझ में आ ही रहा होगा कि एक ही बार आपकी टेबल चल जाएगी आराम से, तो 1 से गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा 1386 ही। तो 15 में से 6 घटाए तो 9 आ गया, 17 में से अगर आप 8 घटाएंगे तो आपका 9 आ जाएगा। यहाँ 3 होंगे, 3 में 3 नहीं, मतलब 0 आ जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो ये भी शेषफल छोटा है। अब आपको इसको आगे लिख लेना है ना, 1386 को आपको क्या कर लेना है, आगे लिखना है। अब देखिए 1 पे नहीं चलेगी वहाँ नहीं, किस पे, 3 पे भी, यानी कि 13 पे भी नहीं चलेगी। तो आपको क्या करना है, 3 नंबर यानी कि 138 पे चलना नहीं होगी अपनी टेबल। तो अब आप क्या करेंगे, 99 की चलाएंगे तो एक ही बार चल जाएगी, है ना। आप लिख लीजिए इसको। अब देखिए 18 में से 9 गए कितने आगे 9, और 12 में से 9 गए कितने 3, और ये 6 जो है आगे आ जाएगा। अभी भी ये क्या है, इससे बड़ा है, तो इसलिए अभी इसी पे टेबल चलाइए। 9 चौक 36 है ना, यहाँ पे चल जानी चाहिए। तो 9 चौक 36 और 3 हासिल है, 9 चौक 36 और 3 हासिल के 39। और जैसे ही आपका शेषफल क्या है 0 आया, और जिससे आप भाग दे रहे थे वही संख्या है ना, इस लॉन्ग डिवीजन के मेथड के अनुसार आपका क्या है, HCF है, में से है। तो इस संख्याओं का, इन दो संख्याओं का जो में से हुआ वह कितना हुआ दोस्तों, 99 हुआ। तो इस पहले एग्जाम्पल में हमने कौन सा मेथड अप्लाई किया, लॉन्ग डिवीजन मेथड, है ना। कल भी हमने इसको समझा था और आज इससे पहला क्वेश्चन किया। तो उम्मीद है जरूर समझ में आया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आइए अपने दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं। देखिए इसमें क्या है, कहा है 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 2, कोमा लगा के अगले ब्रैकेट में अगली संख्या के, दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी देख पा रहे हैं आप, फैक्टर दे दिए गए हैं, है ना। तो 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 5, 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 4, और तीसरी संख्या के भी फैक्टर आपको दिए हैं, 2 की पावर 3, 3 की 2 और 5 गुणा 7 की पावर 3। तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, जब फैक्टर ऑलरेडी दिए हैं तो हम कौन से मेथड का इस्तेमाल करेंगे, HCF अर्थात में से निकालने फैक्टराइजेशन मेथड का। तो चलिए दोस्तों कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो वैसे तो ये संख्या लिखी हुई है, चलिए यहाँ पे एक बार और मैं आपको नीचे भी यहाँ पे लिख देता हूँ।
तो यहाँ 2 की पावर 3, 5 की पावर 3 और ये कितना 7 की पावर 2। वहीं दूसरे फैक्टर क्या है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 5, 5 की पावर 2 और 7 की पावर कितना 4। वहीं 2 की पावर कितना 3, 3 की पावर कितना 2, 5 और गुना 7 की पावर कितना 3। तो ये है वह 3 संख्या है जिनके फैक्टर आपको पहले से ही दे दिए गए हैं और आपको इनका HCF निकालना है। तो HCF में करना क्या है, कॉमन संख्याओं की गुणा ही तो करनी है, जो कॉमन संख्या है। बस ध्यान रखें, जो कॉमन संख्या है ना, कॉमन जो संख्याएं हैं यहाँ पे कॉमन संख्याएं है ना, उनकी गुणा ही तो आपका आंसर होगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो पावर है कॉमन संख्याओं की वो छोटी पावर लेनी है। कौन सी पावर लेनी है, छोटी पावर। और बस हम ऐसा करेंगे तो हमारा आंसर बड़े ही आराम से आ जाएगा। तो चलिए कॉमन की बात करते हैं। तो इन तीनों में अगर हम देखें ध्यान से तो एक तो 2 है ना, तो 2 हमें कॉमन तीनों में मिल रहा है, तो हम एक सबसे पहले 2 लिख लेंगे। चलिए है ना, पावर बाद में देखेंगे। फिलहाल और देखिए कौन सी संख्या कॉमन है बेस में, तो एक 5 जो है वो तीनों ही संख्याओं में दिख रहा है ना, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 3 इन 2 में है, यहाँ पे नहीं है इसलिए हमने 3 को नहीं लिया है। 5 तीनों में है इसलिए हम यहाँ पे 5 भी लेंगे। और इसके अलावा 7 की हम बात करें तो 7 यहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पर भी है। तो तीनों ही संख्याओं में जो कॉमन है वो क्या है, 7 भी है, तो आपने 7 भी लिख देना है। अब देखिए पावर की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए 2 की पावर देखते हैं। तो हमने 2 कॉमन था उसको वहाँ लिख चुके हैं हम। पावर की बात करें, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ क्या है 3 है। इन तीनों में अगर सबसे छोटी पावर की मैं बात करूँ तो वह क्या है 2 है। तो इसलिए इस 2 की पावर हम क्या लेंगे, 2 लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए 5 की हम बात करते हैं। तो 5 यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। यहाँ पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो जिसे हम 1 मानते हैं। तो 3 और 2 और 1 में सबसे छोटी जो पावर है वह क्या है, 1 है। तो 5 की पावर 1 अर्थात 5 ही है ना, तो उसको 1 लगाने की पावर को आवश्यकता भी नहीं है। इसके अलावा 7 की पावर 2, 7 की पावर 4 और 7 की पावर 3 में तो पावर में जो सबसे छोटा है वह क्या है, 2 है। तो 7 की पावर क्या लिया जाएगा, 2 लिया जाएगा, इस तरीके से। तो देखिए 2 की पावर 2 4 हुआ, गुणा 5 और गुणा 7 7 कितने हो गए, 49। देखिए 5 चौक 20 हुआ और गुणा 49। अब इनकी गुणा कर लेते हैं। चलिए देखिए, तो ये कितना हुआ 0, 2 9 18, एक हासिल है, 2 चौक 8 रेख 9। तो इस तरीके से HCF जो है वह कितना आ गया आपका 980। तो इसमें क्योंकि पहले से ही फैक्टर दिए थे हमने, इसलिए जो अपने मेथड से पिछले सवाल को हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से किया, इसमें पहले ही फैक्टर दिए हमने फैक्टराइजेशन मेथड से किया। तो उम्मीद है जरूर समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ये दोस्तों अपनी इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा है, 216, 288, 720 का में से अर्थात HCF जो है वो क्या होगा। तो अब तक 2 एग्जांपल्स में हमने 2 मेथड को लगा चुके हैं, है ना। लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने यूज कर लिया है, फैक्टर मेथड हमने यूज कर लिया है। इसके अलावा हम डिफरेंस मेथड नहीं यूज किया है, ना ही अभी हमने बेसिक मेथड किया है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन ये संख्याओं को हमें ध्यान से देखते हुए, क्योंकि छोटी संख्या ज़्यादा बड़ी संख्या भी नहीं है। अगर हम डिफरेंस मेथड की बात करें तो इनका अंतर जो है छोटा होगा, और जो सबसे छोटा अंतर उससे बड़ा कभी भी HCF नहीं हो सकता। ये हमने कल बात की थी। अगर मैं घटाऊँ कि 8 में से 6 गई 2 आएगा, और यहाँ पे अगर आप 8 में से 1 घटाएं तो 7 आएगा। तो या तो इसका HCF 72 ही होगा या 72 का फैक्टर होगा। ये क्लियर है डिफरेंस मेथड से, लेकिन पूरी तरीके से अच्छे से क्लियर नहीं है कि ये ही आपका HCF है या नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं, बेसिक मेथड इसमें अप्लाई कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है तरीका। जैसे कि हमने कहा कि भाई अगर हमें थोड़ा भी है ना ये नॉलेज है कि ये किस से कटेंगे, जैसे कि हमने पिछले लेसन में ये सब चीज़ें पढ़ी है। तो देखिए 16 और 88 और 20 की अगर मैं बात करूँ तो ये बड़े आराम से हम कह सकते हैं कि 4 से तो जरूर कट जाएगी। तो HCF में ना आप 4 तो से, क्योंकि तीनों संख्या कटनी है तो 4 लिख लीजिए और 4 से ना काट दीजिए। तो 4 पंजे 20 है ना, 4 6 कितने हो जाएंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा। 20 के बाद 16 बचेंगे तो 4 चौक 16। अब देखिए 4 7 28, 4 दूनी 8। इसके अलावा 4 एकम 4, 4 अठी 32। तो आपने HCF में थोड़ा नीचे लिख लेते हैं इसको, है ना। HCF में आपने क्या लिया था, 4 लिया था, और क्योंकि आपको यहाँ पे प्रत्येक संख्या 4 से कटती हुई नजर आ रही थी और 4 से आपने इनको काट दिया सभी को। लेकिन अभी भी अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए ये 9 से बड़े आराम से कट जा रहे हैं। तो आप 9 से काट लीजिए और 9 को यहाँ पे लिख लीजिए। तो 9 6 54, 9 8 72, 9 दूनी 18। तो आपने 9 भी लिख लिया और 9 से भी इनको काट लिया। लेकिन अभी भी ये तो 2 से कट जाएंगे। देखिए 2 और लिख लीजिए और 2 से भी काट दीजिए। 2 3 6, 2 चौक 8, 2 ढाई 20। देखिए अब जो है यह सहभाज्य, अर्थात कोई भी कॉमन संख्या इन्हें नहीं काट रही। क्या होगी, सहभाज्य को प्राइम नंबर हो गए हैं।
कोई भी संख्या ने कॉमन नहीं है काटने में। तो पहले आपने 4 से काट के देखा, फिर भी कटे तो 9 से भी काट दिया, फिर भी कटे तो 2, और जब कटना बंद हो गया तो आपको पता लगा कि 3 संख्याओं से आपने से काटा था। अब इनसे कटने के बाद ये किसी से नहीं कटा, तो जिन 3 संख्याओं से आपने काट दिया है आप उन्हीं की गुणा कर दीजिए, है ना। देखिए 4 दूनी 8, 8 नम 72 कर दीजिए। इस तरीके से देखिए 72 ही हमारा HCF है। वैसे डिफरेंस है, हमें 72 का आइडिया मिल रहा था कि सबसे छोटी संख्या होगा, जो सबसे कम अंतर है वह क्या है, 72 है। तो 72 ही इसका HCF हो सकता है, या इसका अलावा इसका डिफरेंस जो है यहाँ पे आपका HCF होगा। अगर ऑप्शन होते तो हम जरूर ट्राई करते, लेकिन फिलहाल क्योंकि एग्जाम्पल था तो हमने इसमें बेसिक रूल ही अप्लाई करके पता कर दिया कि निश्चित रूप से इसका जो HCF है वह कितना है, 72 है। तो उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो अपने इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा है, काय 437/529 को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। ना दोस्तों, कौन से रूप में, सरलतम रूप में। तो ना तो इसमें में से कहा गया है, ना ही ले से कहा गया है। तो सरलतम रूप का क्या मतलब है हम समझते हैं। देखिए जैसे हम कल HCF की डेफिनेशन समझ रहे थे दोस्तों, उसमें जैसे कि हम एग्जाम्पल लें यहाँ पे, जैसे हमने 12 और 16 ले लिया, है ना, और इनका HCF अगर मैं डिफरेंस मेथड से ही निकाल दूँ 1 मिनट के लिए, तो 16 में से 12 गए तो कितना, 4, है ना, 4 × 12 होते हैं, 4 × 16। इससे बड़ा HCF हो ही नहीं सकता, डिफरेंस ही हम जानते हैं। तो देखिए अगर मैं इस 4 से जो HCF आया है इसका, इससे भाग कर दूँ इन संख्याओं को, 4 × 12 और 4 × 16, तो देखिए अब ये जो संख्याएं हैं क्या आई हैं, सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब क्या है, अब ये किसी भी अन्य संख्या से, दोनों संख्याएं, है ना, ऐसी किसी संख्या से नहीं कटेंगी जिससे दोनों एक साथ कटती हो। तो अगर ऐसी ही संख्याओं को आप बटे में लिख लें, ऐसे फ्रैक्शन में है, और सरलतम रूप पूछे, तो भिन्नों का सरलतम रूप वही होता है जब वे फिर कभी और मतलब अन्य किसी और संख्या से वो ना कटे। तो जैसे इनका HCF आपने निकाला 4, और 4 से आप इन्हें काट दे तो 4 × 12, 4 × 16, और जो अब ये 3/4 आया है, तो ये बिल्कुल इनका क्या है, सरलतम रूप है, क्योंकि अब यह अन्य किसी संख्या से नहीं कटने वाला है। तो यहाँ पे जैसे आपको कहा है कि 437/529 को सरलतम रूप में व्यक्त किए, तो आपको ये बात दिमाग में आएगी कि भाई मैसे से काटने के बाद संख्या में फिर है ना वो किसी से नहीं कटती, तो यही उसका क्या होगा, सरलतम रूप। तो दरअसल हमें इन दोनों संख्याओं का क्या निकालना होगा, जैसे 12 और 16 का HCF हमने निकाला था, में से हमने निकाला, 4 और से भाग किया, और सरलतम रूप यहाँ 3/4 आया। तो वैसे ही हम इन दो संख्याओं का क्या निकालेंगे, यहाँ पे HCF निकालने वाले हैं। तो ये एग्जाम्पल, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, और किस तरीके से है ना, सरलतम वाले क्वेश्चन में हमें केवल और केवल क्या करना है, में से निकालना है। तो देखिए हमारे पास दो संख्या आप देख पा रहे हैं, एक 529 है और एक क्या है, 437। ठीक है, ये दो संख्याएं हमारे पास मौजूद है। इसके और में से निकालने की बात करें तो हमारे पास 4 मेथड है ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड है, एक डिफरेंस मेथड है। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस मेथड की बात करूँ तो 9 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, है ना, और यहाँ 12 में से 3 गए तो 9 बचेंगे। देखिए ये इस तरीके से 92, 92। और ये जो अंतर, ये जो डिफरेंस आया है, इसके बारे में हमने क्या पढ़ा है कि भाई ये तो यही HCF होगा, या इसका डिफरेंस मतलब इसका जो मल्टीपल है, इसका जो फैक्टर है वो आपका क्या होगा, HCF होगा। देखिए ये एक सम संख्या है और ये दोनों क्या है, विषम संख्या। तो विषम संख्या सम संख्या से विभाजित नहीं होती। तो अगर हम देखें 92 तो एक संयुक्त संख्या है, तो इसमें से जो सम संख्या है उसको अलग कर लेना चाहिए हमें। देखिए ये 4 से कट जाएगा, तो अगर 4 से मैं से काट दूँ तो 4 दूनी 8, 4 × 12, 23 × 92। अब ये 4 हमने इसलिए अलग किया क्योंकि भाई 529 और 437 ये विषम संख्या है, जो कि एक सम संख्या 4 से नहीं कटेगी। अब इसके बाद 92 के फैक्टर के, तो इधर 23 एक आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, क्योंकि 23 से यहाँ पे दोनों ही संख्या निश्चित रूप से कट रही है। अगर आपको ये तरीका नहीं समझ में आया तो आपको क्या करना चाहिए, आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड ही लगा लेना चाहिए कि किस तरीके से आपने 23 निकालना। तो चलिए हम ये भी करके देख लेते हैं। तो बड़ी संख्या 529 को हमें 437 से क्या करना है, भाग देना है। तो चलिए दे लेते हैं भाग यहाँ पे, और ये 9 में से 7 गई तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होंगे, 12 में से 3 गए तो 9। तो अब क्या करेंगे, ये कम आया रिमाइंडर शेष वाला आपका, अब इसको आगे लिख लेंगे हम 437 को, और देखना है, समझना है कि कितनी बार अब आप मारनी जो टेबल है वो चला सकते हैं। तो 9 पंजे 45 होते हैं, तो 5 बार तो बिल्कुल नहीं चलेगा, तो आप 4 बार चला लीजिए। 4 दूनी 8 होगा और 4 नम 36 होगा। चलिए देखिए इसको घटा लेते हैं, तो 17 में से 8 गए तो 9 आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए कितना होगा, 12 में से 6 गए तो 6 बचेंगे। यहाँ 3 में से 3 जीरो, आप नहीं लिखिए उसको। अब इस 92 को आगे लिख लीजिए आप, 92 इधर। अब देखिए है ना, 69 1 जा चल जाएंगे तो 69 आ जाएगा। यहाँ पे घटा देते हैं, 12 में से 9 गए 3 आ जाएगा, यहाँ पे 8 में से 6 जाके 2 बचेंगे। अब आपने ये 69 आगे लिखा, और आप जानते हैं कि 23 3 69 होते हैं 69, और जो आपका शेषफल है वो 0 आ गया। और किसकी वजह से आया, 23 की वजह से। इसलिए आप कह सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कि भाई HCF जो है वो 23 आना है। तो कुल मिला के हमने 2 तरीक़ों से आपको HCF यहाँ पे निकाल के दिखा दिया है। और जैसे कि अभी बताया गया कि हमें करना क्या है
इन दोनों ही संख्याओं को हमें इस HCF से क्या करना है, भाग देना है, ठीक है ना। HCF यानी कि यहाँ पे भी आप क्या करिए 23 से भाग कर दीजिए और यहाँ पर भी आप 23 से भाग कर दीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे जैसे साइड में भाग करके देख लीजिए, वो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे कि हम यहाँ पे 23 से भाग करें तो 23 दूनी 46 होते हैं, एक बार आ जाएगा ये। फिर देखिए यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ 0 बचेगी, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 7 आएगा। और अब 9 तो ये 27 हो गए आपके, 2 हासिल चले गए, 9 दूनी 18 और 2 20 हो गए। तो कितनी बार कट रहा है, 19 बार कट जा रहा है। तो 23 से ये जो है 19 बार कट जा रहा है। इसी तरीके से इस 23 से आप इसको भाग दे के देख लीजिए, है ना। आप 529 को भी भाग करके देख सकते हैं 23 से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो 23 दूनी 46 होंगे, और यहाँ पे देखिए 12 में से 6 गए तो 6 बचेंगे, और उसके बाद 23 थे 69 होंगे 69। तो यानी कि इस 23 से ये 23 बार कट जाएगा। वैसे आपको पता भी होगा कि ये 23 का स्क्वायर था, लेकिन कोई नहीं, हमने डिवाइड करके देख लिया। अभी हम स्टार्टिंग में एग्जांपल्स करें तो एक एक चीज़ को है ना बारीकी से हम समझ रहे हैं। तो 19 बटे क्या कितना हुआ 23। तो इसका सरलतम रूप हमने कैसे निकाला, इन दोनों संख्याओं का हमने क्या निकाल लिया, HCF निकाल लिया। कैसे भी करके आप उसे निकाल सकते हैं, और उसी HCF से आप यहाँ पे क्या करना है, भाग करना है आपको। तो आपने बड़ी आसानी से क्या निकाल लिया, इसका सरलतम रूप 19 बटे 23 निकाल लिया है। तो उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस सवाल को करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा है, 16, 24, 36, 54 का लैस है ना, लघुत्तम समवर्तक अर्थात LCM जो है हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लेते हैं, जैसे कि अभी हमने आज की क्लास में शुरुआत में ही बात की है। तो चलिए देख लेते हैं। 16, 24, 36 और 54 को इस तरीके से हमने लिखा। आप अपनी सुविधा के हिसाब से सबसे छोटे नंबर से है ना इनको काटना शुरू कर सकते हैं। जैसे अगर मैं 2 से ही शुरू करूं तो 16 8 बार कट जाएगा, 2 8 16, ये 12 बार, 12 दूनी 24 होते हैं, ये 18 18 दूनी 36 होते हैं, और ये 27 बार, 2 दूनी 4, 2 7 14। चलिए 2 से ही देखते हैं काट के, 2 चौक 8, ये कितना होगा, 2 6 12 हो गए, ये 2 9 18, और ये कितना हुआ 27। अब एक और चीज़ यहाँ पे देखिए समझ सकते हैं, जैसे ये जो 9 है ये 27 का पूरा पूरा मल्टीपल है। तो जब 27 के टुकड़े होंगे, 3 एकम मतलब आप इस तरीके से करेंगे तो 9 के टुकड़े 27 के अंदर हो जाएगा। अगर ये पूरा पूरा मल्टीपल है तो अगर आप चाहें तो इस 9 को छोड़ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 9 3 27 पूरा पूरा वो उसका क्या है, मल्टीपल है, गुणज है, ठीक है। इस तरीके से भी आप चाहें तो अगर कोई संख्या किसी अन्य संख्या का पूरा पूरा गुणांक है तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं। अब अगर आप इन्हीं 3 संख्याओं को लेकर आगे बढ़े तब भी आपका लैस बिल्कुल ठीक आएगा। देख लीजिए करके, 2 दूनी 4, 2 3 6, और ये कितना हुआ 27 हुआ। अब चाहे तो आप इस 3 को भी यहाँ पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि 3 9 27, 3 भी पूरा पूरा क्या है, मल्टीपल है, गुणज है 27 का। अब 2 और 27 क्या है, सहभाज्य है, अर्थात इनमें बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। तो 2 के लिए तो आपको 2 एकम 2 ही चाहिएगा, और 27 के लिए आपको यहाँ पे देखिए 27 रखिए, और क्योंकि केवल 27 बचा है तो आप इसके अलग अलग टुकड़े मत करिए, 27 ही ले लीजिए सीधे सीधे। अब आप इनकी गुणा कर सकते हैं। तो देखिए अब आप इन सभी की अगर आप गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, और 16 गुना क्या करना है, हमें 27 करना है, और यही हमारा क्या होगा, LCM होगा इन संख्याओं का। तो चलिए कर देते हैं। तो 16 सत्ते 112, 2, और यहाँ पे 11 जो है आपके हासिल चल जाएंगे, 16 दूनी 32, और 11 कितने हो जाएंगे 43। इस तरीके से 432 जो है इन दी गई संख्याओं का क्या है, LCM है। तो काफ़ी आसान सवाल था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आइए देखिए, ये है हमारा अगला सवाल। इसमें क्या है, दो संख्याओं का में से 23 तथा लैस है 460 है, तो इनमें से एक संख्या 92 हो तो दूसरी संख्या क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले इसमें जो फॉर्मूला लगेगा है ना, उसके बेसिक डिटेल हम पहले समझना चाहेंगे। तो चलिए देखिए इधर आना, हम कुछ समझते हैं। जैसे कि हम कल से बात कर रहे हैं तो हमने बीच में 2-3 बार ये चर्चा की है कि अगर दो संख्याओं का अनुपात आपको इस तरीके से दे दिया जाए, बता दिया जाए कि भाई क्या होता है x अनुपात y, और उनका जो में से है वह h हो, है ना, में से क्या हो h, तो जो अगर हम में से की इन अनुपात में गुणा कर दें तो हमें संख्याएं मिल जाती हैं, है ना। इस पर हमने चर्चा की है जब हम इसके बेसिक रूल के बारे में बात की थी, और भी है ना। तो अगर हम इसकी यहाँ गुणा कर दें तो ये कितना होगा, संख्याएं hx, और ये क्या हो जाएगी hy। इस तरीके से ये हमारी क्या हो जाएंगी, संख्या हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए हम एक चीज़ देखना चाहेंगे यहाँ पे, ये क्या हो गया इनका में से h, ये क्या होंगी हमारी संख्याएं। अगर मैं एक बार इनका लैसे और निकाल लूँ तो देखिए लैसे में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि कॉमन जो संख्या है उसको लिख लें, अगर उसकी पावर है तो आप क्या करें, बड़ी पावर लिखें। इसके अलावा जो अन्य संख्या है तो प्रत्येक को आपको एक बार जरूर लिखना है।
तो h तो दोनों में था तो केवल एक बार है, h आपने एक बार x लिख दिया, एक बार y, तो ये क्या हुआ, इनका लेस है। अब देखिए हम इन दोनों संख्याओं की गुणा करेंगे, है ना, दोनों संख्या, पहली संख्या ये क्या, दूसरी संख्या, तो दोनों संख्याओं की गुणा अगर हम करें तो हमें क्या मिलेगा, hx गुणा hy, है ना, इस तरीके से, और h की h में गुणा होकर h की पावर 2 हो जाएंगी, इसके अलावा x और एक y, ये हो गया। इसके अलावा देखिए अगर हम में से और लैसे की गुणा करें, अगर हम में से और लैसे की गुणा करें तो हमें क्या मिलता है, देखते हैं जरा। तो देखिए यहाँ पे ये में से क्या है, h है, और जो लैसे है वो क्या था, hxy। अब अगर इनकी भी गुणा करें तो h की h में गुणा होकर h स्क्वायर और एक x और एक y, तो क्या आप देख पा रहे हैं कि दोनों संख्याओं की गुणा भी और में से और लैसे की गुणा दोनों ही क्या आई हैं, समान आई हैं। इसका मतलब अगर दो संख्याएं हैं तो पहली संख्या अर्थात दूसरी संख्या, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, उनके में से और लैसे के गुणनफल के बराबर होता है। इस तरीके से हम इस बात को कह सकते हैं, यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, है ना, अगर इसे h से रिप्रेजेंट करें और इसे l से, तो आप इस फॉर्मूले पे काम कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए ये पहली संख्या हम इसे शब्दों में लिखे तो पहली संख्या लिख देंगे, है ना, क्या लिख देंगे, पहली संख्या लिख देंगे, और इसको हम क्या लिख देंगे, दूसरी संख्या। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या किसके बराबर हुआ, में से गुणा लैसे के, किसके बराबर हुआ दोस्तों, में से गुणा लैसे के। अब देखिए जैसे इस सवाल में अगर हम बात करें तो में से आपको बताया 23, लैसे बताया 460, एक संख्या बता दी 92, तो दूसरी संख्या पूछी। तो अगर आपको दूसरी संख्या बतानी हो और इस फॉर्मूले की हेल्प लें अगर हम, तो बताइए क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर, है ना, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, है ना, में से गुणा लैसे, में से गुणा लैसे, और बटे में इधर से जो ये गुणा में पहली संख्या वो भाग में चली जाएगी, बटे में पहली संख्या, इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं, है ना, बटे में क्या, पहली संख्या। तो अब बताइए में से क्या दिया है सवाल में, 23, आपने 23 लिख दिया, लैसे कितना दिया है आपके 460, तो 460 लिख दिया, और पहली संख्या क्या दी है 92, आपने 92 लिख दिया। अब बस इसको जैसे आप सोल्व करोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो कितना आसान है, बस हमें वो एक फॉर्मूला जो है अभी आपको, है ना, विस्तार से जो हमने समझाया, जरूर समझ में आ गया होगा ना, उसकी हेल्प लेनी थी। तो 23 जो कि 92, और 4 से इसको काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 0 0, है ना, और देखिए 4 एकम 4, 4 एकम 4, हाँ यहाँ पे भी होगा, और 4 बने 20, तो 115 आएगा ये, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 115। तो देखिए उम्मीद है आपको ये फॉर्मूला बताया बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। तो अगर आपको दूसरी संख्या निकालनी है ना, एक्सरसाइज में काफ़ी क्वेश्चन होंगे इस तरीके के, तो वो याद रहे ताकि, तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, में से गुणा लैसे बटे पहली संख्या, ये रही इसकी डिटेल। तो उम्मीद है ये बात समझ में आई, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो आइए दोस्तों अब इस सवाल को देखते हैं अपने, देखिए इसमें क्या है, क्या कहा है, 3/8, 5/12 और 9/16 का में से अर्थात HCF तथा लेस है अर्थात LCM, दोनों ही आपको क्या करने हैं यहाँ पे ज्ञात करने हैं। तो ये जो संख्याएं दी हैं, देखिए इस बार जो संख्याएं दी हैं यह साधारण संख्या ना होकर के क्या है, भिन्न है, क्या है दोस्तों, भिन्न, जिनमें क्या होता है ना, अंश और हर, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ना, ऊपर न्यूमिनेटर और नीचे हर यानी कि डिनोमिनेटर, ये होता है ना। तो अगर इस प्रकार की संख्याएं अर्थात भिन्न है तो उस समय आप में से कैसे निकालेंगे, लह से कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको है ना एक बात ध्यान रखनी है, फॉर्मूला याद रखना है कि इसमें आपका जो में से होगा कैसे निकलेगा। तो जो ऊपर सभी भिन्नों के क्या हैं, आपके अंश हैं, तो जो अंश हैं आप उन सभी अंश का क्या निकाल देंगे, में से निकाल देंगे। अगर में से पूछा जाएगा तो आप ऊपर की जो संख्या है अर्थात अंश है आपके, उनका क्या निकाल लेंगे, में से। जो चीज़ पूछी जाए वो ऊपर की संख्याओं का निकालना है अर्थात अंश का निकालना है। और इसका अपोजिट जो कि में से का अपोजिट आप ले से कह सकते हैं, तो जो हर है नीचे के सभी हर हैं जो, उन सभी का आप क्या निकाल दीजिए, ले से निकाल दीजिए, आपको ये कार्य करना है। इसके अलावा जब आपसे ले से कहेंगे, जैसे कि इसमें ले से भी कहा गया है, तो आपको इस बार क्या करना है, जब ले से बताना है तो ऊपर जो अंश है उनका ले से निकाल देना, जो चीज़ पूछी जाए वो ऊपर वाली संख्याओं को निकालनी है, कहने का मतलब ये है मेरा। तो अंश का आप ले से निकाल दीजिए और हर का क्या निकाल दीजिए, में से निकाल दीजिए, और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, कर देते हैं सवाल को। तो यहाँ पे अगर हम इनके में से की बात करें तो 3, 5, 9 अंश यानी कि 3, 5, 9 का हमें क्या निकालना होगा, में से निकालना होगा HCF, और वहीं 8, 12 और 16 का हमें क्या निकालना होगा, LCM निकालना होगा। 8, 12 और 16 का क्या निकालना होगा, LCM निकालना होगा।
चलिए निकाल देते हैं। तो 3 5 9 के अगर हम HCF की बात करें तो देखिए HCF क्या होता है, आप किसी भी मेथड से आप इन्हें करके देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड ही लगाएं कि मतलब मैं 5 को 3 से आपको भाग करके दिखाऊं, तो 3 एकम 3 है ना, यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर ये 3 आगे जाएगा, 2 एकम 2, और यहाँ पे ये इस तरीके से 1 और ये 2 आगे। खैर दोस्तों है ना, ये बात आपको ज़रूर समझ में आ गई होगी कि 0 तो कितना 1। वैसे अगर आपकी संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर है दोस्तों, तो उनका में से आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि प्राइम में नंबर्स का तो HCF वैसे भी क्या होता है, 1 होता है। अगर एक भी संख्या क्या है, प्राइम है, जैसे यहाँ 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 9 नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो है, तो इनका HCF डेफिनेटली यानी कि निश्चित रूप से क्या आना था, 1 ही आना था, चाहे आप उसे निकाल के भी मत देखिए, ठीक है, किसी भी मेथड का इस्तेमाल मत करिए, ठीक है, क्योंकि कॉमन नंबर जो तीनों संख्याओं को एक साथ काट सके वही क्या होता है आपका HCF। और प्राइम नंबर में कोई भी कॉमन नंबर होता ही नहीं है, मतलब इनके फैक्टर क्या होते हैं, ये तो 1 होता है या ये खुद होती है। जैसे 3 की बात करें तो 1 है या 3 है, तो 3 5 को नहीं काट रहा है यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं, 1 तो होगा ही होगा, इसीलिए आपका HCF क्या होगा यहाँ पे, 1 होगा। तो अगर एक भी संख्या प्राइम है, जो कि आप जरूर जानते हैं अच्छे से, तो आपका HCF क्या आना है, 1 ही आना है। अगर आपसे सीधे सीधे भी कोई पूछे कि अभाज्य संख्याओं का जो में से है क्या है, तो 1 होता है, तो आपने इस तरीके से देखा। तो वैसे भी अभी निकाल के देखा तब भी 1 आया, 1 से 9 को भाग कर दे तब भी है ना, 9 आराम से भाजित हो जाता, तो 3 5 9 का HCF जो है 1 होगा। अब बात करें किसकी, इनके LCM की, है ना, तो चलिए वो भी निकाल देते हैं। तो 8 12 और अगर मैं 16 की बात करूं तो देखिए, जैसे कि आपको मैं बताया कि अगर इन तीनों का ही LCM निकालना हो तो मैं यहाँ 8 को छोड़ सकता हूँ, क्योंकि 8 जो है 16 का पूरा पूरा गुणज है, 8 दूनी 16 होते हैं, पूरा पूरा मल्टीपल है, तो छोड़ दीजिए। अब 12 और 16 का निकालते हैं, जैसे 2 से है ना, ये 2 6 12, 2 8 16, अब फिर 2 से देखा तो 2 3 6 है, 2 4 8। अब ये 3 और 4 क्या है, अलग अलग संख्या हुई, इनमें कोई कॉमन नंबर नहीं, तो एक बार 3 लिख लें, एक बार क्या लिख लें, 4 लिख लें, बस एक बार 1 आ जाएगा, है ना, अगली लाइन में फिर से क्या आएगा आपका 1 1 आ जाएगा, इस तरीके से। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 चौक कितने 48, है ना, तो इन सभी की गुणा है ना, 2 दूनी 4, 4 3 12 चौक 48, तो कितना है 48, तो LCM कितना आ गया 48। तो इस तरीके से इस संख्या का जो मैस आया है, तो 3 5 9 का हमने HCF निकाला ऊपर, और 8 12 और 16 का LCM निकाला, तो 48 आ गया। इस तरीके से हमने आंसर निकाला। अब बात लैसे की करें तो अंश का क्या निकालना है, लेस से निकालना है, LCM निकाल, 3 5 9 का आप क्या निकालने वाले हैं, LCM निकालने वाले हैं, और वहीं 8 12 और 16 का आप क्या निकालने वाले हैं, HCF निकालने वाले हैं। तो देखिए निकाल देते हैं 3 5 9 का, तो देखिए 3 5 9 का अगर मैं LCM निकालूं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो 3 छोड़ सकता हूँ, पूरा पूरा गुणा है 9 का, 5 और 9 में कोई कॉमन नहीं है, तो एक बार 5 आएगा तब यहाँ 1 होगा, और अगली बार जब यहाँ 1 हो चुका है तो आप 9 से पूरा विभाजित कर दीजिए ये, तो 9 पंजे 45, तो कितनी आसानी से आप इसका LCM निकाल सकते हैं, ये 45वां। और 8 12 और 16 के अगर मैं डिफरेंस की भी बात करूँ तो 4 है, और 4 दुनिया 8 होते हैं, 4 3 12 होते हैं, 4 चौक 16, तो अगर डिफरेंस मेथड से HCF समझे, क्योंकि अंतर कितना है 4 है, अंतर से बड़ा तो HCF कभी हो ही नहीं सकता, और इस 4 से तीनों संख्या पूरी पूरी विभाजित होती है, तो HCF निश्चित रूप से क्या होगा, 4 होगा। इस तरीके से LCM 45 और HCF 4 हुआ, और हमने इस संख्या में आपको में से और ले से दोनों है ना निकाल के दिखाया। तो उम्मीद है आपको भिन्नों का में से और ले से निकालना जरूर समझ में आया है। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। तो आइए दोस्तों अपनी इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए मैंने कहा 3 अंकों की ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका में से आपको क्या है दिया है 80 दिया है, तथा लेस है कितना दिया है 5760 दिया है, इस तरीके से। तो ऐसी दो संख्याएं आपको क्या करना है, निकालना है। तो देखिए अगर आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप सवाल की शुरुआत कहाँ से करें, तो एक बेसिक जानकारी जो मैंने आपको दी है आप उससे सवाल को शुरू कर सकते हैं। कि जैसे बताया गया कि भाई देखिए अगर आपको क्या दिया हो, अनुपात दिया हो, है ना, मान लीजिए भैया अनुपात इस सवाल में मैं एक्स वाई के स्थान पर ए भी लिख लेता हूँ, और हम ये जानते हैं ये दोनों जो अनुपात होते हैं वे क्या होते हैं, सहभाज्य होते हैं। और इसके अलावा आपको में से दिया हो जैसे कि एच, है ना, तो इनकी गुणा जो है वो संख्या हो जाएगी आपकी, वो क्या हो जाएंगी, संख्याएं। और अपनी संख्याओं पे आप अपने दिए गए नियम अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये क्या हो जाएगा एच ए और ये कितना एच बी। तो इस तरीके से इस मेथड से ही आप अपने सवाल को शुरू करें। अब देखिए जरा 3 अंकों की संख्या तो पता ही नहीं है, अभी रहने देते हैं कि 3 अंकों की, 4 अंकों की, 2 की क्या है, बाद में देखेंगे। दो संख्याएं याद करो जिनका में से 80 हो। तो अब दी गई देखिए अनुपात तो हमें नहीं पता है, में से जरूर पता लग गया, तो में से एच की जगह पे क्या होगा 80 होगा। तो संख्या 80A है ना, आप इसे क्या लिख सकते हैं 80A और 80B लिख सकते हैं, है ना, इस तरीके से।
ठीक है। फिर आगे क्या कहा, लेस है ना, इनका लेस है। अब इनका लेस हम निकाल देते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमें करना क्या है लेस निकालते हुए, जो कॉमन संख्या है देखिए उसको लिख लेंगे एक बार, अन्य जो संख्या है एक एक बार वो आ जाएंगी। तो 80 एक बार आ गया दोनों में से कॉमन, एक यहाँ से और बी यहाँ से आ गया। तो इस तरीके से आपने लेस निकाला, ये आपने निकाला इन संख्याओं से। यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने खुद से 5760। तो ये लेस और ये लेस आपको बराबर रख देना चाहिए, ठीक है। तो 80 ए बी बराबर कितना, 5760। अब देखिए ए बी जो है, ए बी यहाँ पे है ना, वो क्या आ जाएगा, 5760 भाग 80 आ जाएगा। आप इसे भाग कर दीजिए, 8 से 56, 8 दूनी 16। तो ये जो ए बी है वो आपका 72 आया है। ए बी जो है आपका कितना है, 72, 72। तो देखिए आप समझिए, आपने सवाल की शुरुआत ही यहीं से की थी कि दो अनुपात लिए थे ए और बी, जो क्या थे, सहभाज्य, अर्थात उनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं था, ऐसी कोई संख्या नहीं जो उन्हें काट सकती हो। और में से 80 था तो इनकी गुणा करके आपने संख्या बनाई थी। अब देखिए अगर आपको यहाँ पे वापस ए बी चाहिए तो आप कैसे, आपको पता लगा कि ए और बी की गुणा कितनी है, 72 है, अर्थात इनकी गुणा कितनी बैठनी चाहिए, 72, है ना। ए बी का मतलब क्या है, इनका गुणनफल, ए बी का गुणनफल कितना आना चाहिए, 72। और इसके अलावा एक और क्वालिटी में है कि ये सहभाज्य हो। तो दो ऐसी संख्या आपको छाटनी है, ए बी के मान वही हो सकते हैं जिनकी गुणा 72 और जो आपस में सहभाज्य हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ 1 और 72 लूँ तो यहाँ बिल्कुल 1 और 72 की गुणा 72 होता है, तो एक अनुपात ये चल जाएगा। अब इसके अलावा अगर किसी के दिमाग में 2 और 36 आ रहा हो तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि 2 और 36 को आप 2 से काट के 2 एकम 2 और इसको 18 कर लोगे, और 18 एकम 18 72 नहीं होता है। 36 दूनी 72 होते, लेकिन ये सहभाज्य नहीं थे, इसलिए नहीं लेंगे आप इस तरीके से। इसके अलावा आप और क्या ले सकते हैं, अगर आप इसे देखिए 3 से भी कट जाएगा, अगर आप इस तरीके से लेंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, लेकिन 3 और 24 भी सहभाज्य नहीं है, तो ये भी जो है आपके यहाँ पे नहीं चलने वाले हैं, ठीक है। ये दोनों 3 से कैंसिल हो जाएंगे और फिर इनकी गुणा 72 नहीं बैठने वाली। तो ए भी सहभाज्य होने के साथ साथ उनकी गुणा आपको क्या बैठानी है, 72। इसके अलावा आप और क्या ले सकते हैं, तो अगर आप 6 लें और देखिए 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 12 6 72 वैसे होते हैं, लेकिन ये भी जो है आपका नहीं चलने वाला है। इसके अलावा और क्या चल सकता है, 8 नंबर 72, है ना, 8 और 9, है ना, आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। तो 8 और 9 की गुणा क्या है, 72 है। इसके अलावा 8 और 9 भी क्या है, सहभाज्य हैं। तो देखिए आपको इस तरीके से मिल जाएंगे। आप 9 और 8 दोबारा मत लिखिए, क्योंकि उनसे तो संख्या केवल आगे पीछे ही आएगी, ठीक है। तो 1 और 72 दो सहभाज्य संख्या, उनकी गुणा भी 72 होगी। 8 और 9 सहभाज्य संख्या है, उनकी गुणा। तो अब हमें देखिए ये संख्या तो मिली गई है ना, एक अनुपात में ये मिला है, एक 72 और एक ये मिला है 8 और 9, ठीक है, जिनकी गुणा 72 और जो सहभाज्य भी है। तो हमें यहाँ पे एक शब्द दिख रहा है कि क्या कहा है, 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए। तो देखिए अगर जैसे कि हम जानते हैं कि अनुपात हो में से हो तो उनकी गुणा करने से संख्या आ जाती है। तो अगर अनुपात यही है और में से तो हमें पता ही है क्या है, 80 है, और अगर मैं अब इनकी गुणा करूँ कि 80 की गुणा 1 में करूँ, है ना, 80 एकम 80, तो पहली संख्या 80 आ जाएगी। वहीं अगर मैं दूसरी संख्या किसमें गुणा करूँ, 72 में, 80 की 72 में गुणा करूँ, तो देखिए 0 8 दूनी कितने 16 होंगे, एक हासिल 8 नंबर, 8 सती 56 और एक कितने होंगे 57 होंगे। तो ये संख्याएं होंगी। इसके अलावा अगर मैं इनको लूँ और मैं से 80 से गुणा करूँ तो एक 8 गुणा 80 होगी और दूसरी संख्या 9 गुणा 80 होगी। इस तरीके से, है ना, इस अनुपात में मैं से 80 से गुणा की, इस अनुपात में भी इससे, तब करेंगे तो 8 8 64, 640 होगा। इसके अलावा 8 9 है ना 72, 720 होगा। तो अगर शर्त की बात करें, जो कि कंडीशन अप्लाई की थी कि 3 अंकों की ऐसी दो संख्या होनी चाहिए, यानी कि दोनों ही संख्याएं 3 अंकों की। अगर हम पहली संख्याओं की बात करें 80 और 500, 5760, तो देखिए निश्चित रूप से क्योंकि ये नियम से आया है तो इनका अगर में से निकालेंगे 80 ही आएगा, ले से निकालेंगे 5760 ही आएगा। लेकिन इनमें ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, क्योंकि 80 जहाँ पे 2 अंकों की संख्या है, वहीं 5760 एक 4 अंक की संख्या है। तो ये बिल्कुल भी हमारी कंडीशन पे, है ना, खरी नहीं उतरती। तो आप इसे ऑप्शन को जो है छोड़ देंगे यहाँ पे, और ये वाला ऑप्शन आप जो है सही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 640 और 720 दोनों ही 3 अंकों की भी है। आप इनका में से निकालेंगे तो 80 ही आएगा, ले से निकालेंगे तो 5760 ही आएगा निश्चित रूप से। तो देखिए इस तरीके से देखिए हमने पूरा डिटेल में किया चीज़ों को कि कैसे आपको सवाल को स्टार्ट कर सकते हैं, अनुपात ले करके में से की गुणा करके संख्याएं ले सकते हैं। दी गई जो दूसरी कंडीशन है ना, जैसे ले से इसमें कहा था, तो ले से निकाल के अपना इक्वल रख के सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल प्राप्त किया, उनसे फिर दो सहभाज्य संख्याओं के अनुपात बनाए और उनमें वापस में से गुणा करके अपने अपनी संख्या प्राप्त की, और जो 3 अंकों की थी वही आपका यहाँ पे क्या हुआ, आंसर हुआ। तो उम्मीद है ये पूरा प्रोसेस आपको जरूर समझ में आया हो।
दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो भी ज़रूर पसंद आई हो। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो आप उसे लाइक ज़रूर किया करें, वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों आज इतना ही रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।